चाहूंगा, युवाओं की धड़कन, गरीबों की आवाज, हमारे बड़े भाई महेंद्र सूरी जी का आगमन हो चुका है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और महेंद्र भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ मंच पर आ जाए। आप ये कारण बताइए। उन्होंने कहा, पत्रकार महोदय, ये गंजी जो है अंदर में बहुत दिन से गर्मी में रहा है, शोषण में रहा है, बहुत दिक्कत में रहा है। और आज लालू के शासन में ये जो दबा कुचला है समाज, चाहे वो पिछड़ी समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, बहुत दिन इस कुर्ता के दबाव में अंदर रहा है और गर्मी में सिझा है, पका है। लेकिन वो समय अब समाप्त हो गया है। लालू यादव का शासन आ गया है। अब इस गंजी यानी गंजी रूपी दबे हुए समाज को ऊपर आने की जरूरत है। और यकीनन राष्ट्रीय जनता दल के जब यहाँ के राष्ट्रीय नेता और यहाँ के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, तो किसी की औकात नहीं थी कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और संप्रदाय के नाम पर कभी दबाने का काम नहीं कर सका। चाहे वो अगड़ी समाज का हो, चाहे वो पिछड़ी समाज का हो, सबको समानता का अधिकार लालू प्रसाद यादव ने दिया। और मैं चाहता हूं कि इन सपूतों को जो आज अपना कीमती समय को दिए हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूं। ये लोग काफी, अभी चुनाव का समय है, इनका एक एक पल बहुत कीमती है। मैं इनको नमन करता हूं कि इस जमुआ विधानसभा में आपने हमारे अलग को जगाने का काम किया है। आपने हमारे धीमी लौ को तेज लौ जलाने के लिए लालटेन को आप लोगों ने उपस्थित किया है। इस हमेशा आपका ये जमुआ विधानसभा ऋणी रहेगा। और अपने संक्षिप्त बातों से हम एक बार आपसे विनती करना चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो देख रहे हैं, जितने माता बहन हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रति इनको आभार है, इनको आस्था है, इनको सहानुभूति है। तो इन माताओं की तरफ से मैं आपसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि आप मंच पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय जनता के बहुत नगीने हैं, आप हीरे हैं, आप बहुत प्रेम नेता हैं, जो हम लोगों का सौभाग्य, आपके आगमन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए खास करके अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश पासवान जी, बड़े भैया रंजन भैया, अनिता दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे, राजकुमार भैया से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्रदेश की कमेटी में बैठते हैं, वहाँ राष्ट्रीय कार्यालय में बैठते हैं, आपसे विनती होगा कि जमुआ विधानसभा में जो लालू जी का सपना था कि हम यहाँ पर गरीब गुरबों को, दलितों के अत्याचार को, पिछड़े के अत्याचार को, अल्पसंख्यकों के साथ जो बिना भेदभाव का सिर्फ दाढ़ी देख के उसके साथ अत्याचार किया जाता है। अगर दाढ़ी देख के ट्रेन में चढ़ता है तो सिर्फ दाढ़ी देख के वो लोग कह देता है कि आतंकवादी है। क्या दाढ़ी रखना कोई गुनाह है? अब जान लीजिए, मुसलमानों का दाढ़ी जो है वो सुन्नत है, नबी का सुन्नत है। अगर किसी मुसलमान के चेहरे पे दाढ़ी है तो नबी का नूर है, उससे झलकता है कि वो मुसलमान ईमान उसके अंदर है। वो नबी को 5 वक्त नमाज में याद करता है और अपने वतन के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए दुआ करता है कि या अल्लाह, या मेरे खुदा, मेरा हिंदुस्तान सलामत रहे। और एक मुसलमान कभी नहीं चाहता है कि मेरे देश को नुकसान हो, मेरे देश के लोगों का नुकसान हो। इसलिए लालू जी ने हमें सिखाया है कि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो, सब हम लोग मिलके चले। इसलिए आप लोगों से अंतिम बार ये कहना चाहता हूँ, इन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इन सांप्रदायिक लोगों से बचाने के लिए हमें यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व चाहिए, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मनुष्य को कभी किसी की आलोचना करके आलोचक नहीं बनना चाहिए और खुद का प्रशंसा करके प्रशंसक नहीं बनना चाहिए। आपका प्रशंसा कोई दूसरा करे तो आप प्रशंसक हैं, अगर आप उसका, आपका दुश्मन का आलोचना कोई दूसरा करे तो वो आलोचक है। खुद इंसान को अपना आलोचक और अपना प्रशंसक नहीं बनना चाहिए। इस मंच के माध्यम से अंतिम बार आप कहते हैं कि आप लोग गार्जियन है पार्टी के, बिहार से लेकर झारखंड आप पार्टी का सींचने का काम कर रहे हैं और आप सींचेंगे। उम्मीद है कि जमुआ विधानसभा में हमारे माता बहन जो इस उम्मीद से आए हैं कि जमुआ का सीट हमको राष्ट्रीय जनता दल को मिले। और आपसे विनती है कि जमुआ को एक बार आप लालटेन फिर से तीव्र गति से इसका रोशनी फैलाने का काम कराने का काम करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भाई साहब, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते